बड़ा शुक्रवार शुक्रवार चिल्ला रही थी ना, हैं? देखी कैसे एक दिन पहले ही खेल खत्म। जाओ उष्मा, हम भी ज्ञात करना चाहते हैं कि अंततः देवी पौलमी को स्वाति के पुनः जीवित होने पर इतना कष्ट क्यों हो रहा है। जैसी आपकी आज्ञा देवी। आज देवी पौलमी स्वयं की रची माया में उलझेंगी। चलो चलो। हाथ छोड़ो हमारा, चल तो रहे। तो तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, अब आप पति हैं हमारे, इतनी दूर लेने भी आए हैं तो चलना तो पड़ेगा ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पति नहीं हूँ फिर भी चलोगी? क्यों? अभी तो सबके सामने चीख चीख कर कह रहे थे कि हम तुम्हारी पत्नी हैं और आप हमारे पति। पहले एक काम करो, आप तय कर लीजिए कि हम आपकी पत्नी हैं या नहीं है। या ये तय करने के लिए भी आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने आपको यहाँ ये नाटक करने के लिए भेजा है। देवी पौलमी, अब आपको सच बताना ही होगा और ये काम हम आपको उत्तेजित करके ही कर पाएंगे। बोलिए ना। ये हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आपको उनसे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। खुद से कोई काम नहीं कर सकते क्या? हो गया तमाशा खत्म है? तो अपनी टीम को लेके निकलो बाहर। अबे अंजू देवी, जो मेहमान बन के खड़ी हो ना, आज तो आ गई घर के अंदर। अगर दोबारा हमारे घर के अंदर आई ना तो टांग काट के हाथ में दे देंगे। दीदी, हमको अंदर ले चलो। इंद्रेश बेटा, ये हवन पूर्ण कर लेते। हमने स्वाति कहीं भी है, कैसी भी है, शायद इस हवन के पूर्ण होने से वो ठीक हो जाए। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं बेटा, ये हवन पूर्ण कर लो। क्या कर रही हैं आप? इस औरत ने आपकी बेटी की जान ली है, हमारे परिवार को परेशान किया है। भूखी बताई हुई पूजा करेंगे हम? कभी नहीं। इंद्रेश बिल्कुल सही कह रहा है, अब कोई पूजा वूजा नहीं होगी यहाँ पर। सो प्लीज आप सब लोग जाओ यहाँ से। लेकिन नलकूप विभाग, जब तक हमारे बेटे ने नहीं रोका तब तक हमने आने दिया तुम्हें। अब हमारा बेटवा तुम में से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसलिए उसका माथा खराब हो उसके पहले निकल लो। अर्चना संभालो अपने आप को। पता नहीं हमारी स्वाति कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चलो रे। अरे ये कैसे टूट गया? इंद्रेश तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा हमारी स्वाति के साथ, किसी ने उसको मार दिया। बस, अब कोई रोना धोना नहीं होगा यहाँ पे। आज के बाद ही घर में स्वाति का नाम कोई नहीं लेगा। अब जाइए यहाँ से। अरे इंद्रेश, अब कहाँ जाए अपनी स्वाति के बिना? अब तो ऐसे बदनसीब माँ बाप है जो अपनी बिटिया के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। आप सब निराश ना हो, कभी कभी ऊपर वाला चमत्कार भी कर देता है। विश्वास रखिए अपने आराध्य पर, वो आपकी बेटी के साथ है और वो उसकी रक्षा करेंगे। ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना सही नहीं है। इस समय सिर्फ अपनी बेटी की भक्ति पर विश्वास कीजिए। देखिए, जितना दुख आप सबको हो रहा है उतना ही दुख स्वाति की संतोषी माँ को भी हो रहा है। हमारा विश्वास कहता है कि संतोषी माँ
जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। बस विश्वास मत खोना, क्योंकि ईश्वर की लीला अपरंपार है। धीरज रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, देखा आपने देवी पौलमी ने? उनका सत्य ऊष्मा ज्ञात कर रही है देवऋषि, किंतु इस समय चिंता का विषय ये है, चंद्र ग्रहण पुनः आने वाला है, और यदि तब तक हम स्वाति को जीवित नहीं कर पाए तो हम उसे सदा के लिए खो देंगे। और अब हम इंद्रेश से भी पूजा की अपेक्षा नहीं कर सकते। उचित कह रही हैं माते। अब तो मात्र देवों के देव महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे ही हमें बता सकते हैं कि हमारे इतने प्रयास करने के पश्चात भी पुत्री स्वाति जीवित क्यों नहीं हो रही माते। अरे कोई है? चाय पिलाए कोई? कुंती देवी? हाँ ला रहे। चलो बला तली। अरे कहाँ रहे इंद्रेश? अरे खुश है ना? आज बाप बेटवा दोनों मिल के बैठ के चाय पिएंगे, हैं? अरे कहाँ चली गई चाय लाने? ला ही रहे बस। अरे एक मिनट रुको, पहले जरा हमारा भी हिसाब किताब पूरा कर दो, ताकि हम भी निकलें फिर। हाँ, तुम्हारा कौन हिसाब किताब रे? हैं? संतोषी के हिसाब तुमने थोड़ी किया जो आ गई मांगने। अरे बाबूजी, देकर खत्म करिए ना इसके पैसे। अब और परपच नहीं चाहिए हमको। स्वाति की शकल और नहीं देख सकते। हाँ, तो हमको भी कोई शौक नहीं है यहाँ रह के तुम सबकी शकल देखने का, समझे? अरे रुको, दे रहे हैं। ए कुंती देवी, जा अलमारी से पैसे निकाल के लाओ। हमको भी तुम्हारा शकल नहीं देखना है। अच्छा हुआ उस सतिया मर गई। पैसा लो, विदा हो, पीछा छूटे तुमसे। ये लो और निकलो यहाँ से। माँ, अब हम ना बड़े वाले माल में जाएंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। और चल। नहीं बबली, अब हमसे ये शॉपिंग वापिंग नहीं हो पाएगा। अरे बहुत गर्मी लग रही है बबली। रुक माँ, तब तक ना इससे काम चला। आज हम तुमको ना 5-6 से लगवा देंगे, पूरी तरह से ठंडी हो जाओगी तुम। हाँ? मतलब बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा। माँ, पैसों की जो गर्मी होती है ना, उतनी ठंडक देती है। वो ठंडक कैसी होती है आज हम तुमको दिखाएंगे। हमार लाडो रानी, किसी की नजर न लगे। नारायण नारायण। प्रणाम दादीश्री। प्रणाम माता पार्वती। दादीश्री, दादाश्री ध्यान में मग्न है। उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। किंतु माते, इस समय इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना भी अत्यधिक आवश्यक है कि पुत्री स्वाति के स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि वो क्षण क्षण बिगड़ रहा है। देवऋषि, हम आपकी व्याकुलता को समझते हैं, किंतु हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। ओम नमः शिवाय नमः। माँ, ओम नमः शिवाय नमः। जल्दी चल। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। माँ, क्या कर रही है? बंद करना अपना पाठ, बाहर गाड़ी खड़ी है।
तूफान की तरह आई है, सामान क्यों बांध रही है बेटा? क्योंकि हम सिंहासन सिंह और उनके परिवार की शकल भी नहीं देखना चाहते, और ना ही हमसे स्वाति के माँ बाप के आंसू देखे जा रहे हैं। अरे बोल ना, सामान क्यों बांध रही है? माँ हम ही शहर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ बबली, अरे ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बता ना, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बहुत बड़ी लॉटरी लगी है माँ। हम ना गंदे से घर में नहीं रहेंगे। हम तुमको जीवन की पूरी खुशियाँ देंगे। अब ज्यादा सवाल मत करना, चल ना। कहाँ बबली, क्या हुआ? तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है ना? खा, मेरी कसम खा। बाबा के मरने के बाद अगर एक बेटी का धर्म है कि वो अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ दे, तो हमने कुछ गलत नहीं किया है माँ। नहीं माँ, हमने कुछ तो गलत नहीं किया है। पता नहीं कहाँ चलेगी अपनी बिटिया, कहीं वो संतोषी नहीं तो। नहीं अर्चना, देखो हमें नहीं लगता कि संतोषी ने कुछ किया है। हम तुमसे कह रहे हैं, देखो हमें लगता है ये सब कुछ सिंहासन सिंह की कोई चाल है। हम नहीं जानते किसने कहा किया, कहा नहीं किया। हमें सिर्फ अपनी बेटिया वापस चाहिए। हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, सिंहासन के घर जाएंगे और उस झूठी लड़की के भी घर जाएंगे। अर्चना सुनो, अरे बात तो सुनो। अर्चना, अर्चना, अरे क्या भैया, देख करके चलाना चाहिए ना। रुक। तूने सिंहासन के कहने पे अपना रूप बदला था ना? तुझे पता होगा हमारी स्वाति का है। बोलना का है हमारी स्वाति, पता है? माँ चलना। अरे रुक तो, देखना ये औरत क्या कह रही है। माँ हमरी कौन से जानकार है? तो चलना, ट्रेन छूट जाएगी। माँ चलना। अरे रुक। कुछ क्या है हमारी स्वाति को? बोलना का है हमारी स्वाति? तू ही गुनहगार है हमारी, तू ही पापी ने, तुझे पाप लगेगा। ज्यादा मत बोलो। हाँ हमने कुछ नहीं किया है। अरे तुमने नहीं किया तो हमारी स्वाति कहाँ गई? मान या ना मान, लेकिन तूने ही गलत किया है। बबली, कौन है ये औरत और क्या बोल रही है? ये अर्चना, अरे इसको जरा, चलिए। अरे भाई चलो जल्दी चाहिए, जरा मदद करिए जरा। चल माँ, हम भी आगे से छोड़ मेरा हाथ। माँ उस औरत की बातों में मत आना, हमने कुछ नहीं किया है। तो चलना, ट्रेन छूट जाएगी। एक माँ दूसरे की बेटी पर बिना वजह कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? बोल, क्या किया तूने? बोल। माँ हमने किसी का खून नहीं किया है और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद की है। हमने बस अपने हिसाब से पैसे कमाए हैं। पैसे कमाए तूने? बताना मुझे, कैसे पैसे कमाए तूने? बबली, आज तूने मुझसे कुछ भी छिपाया ना, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं माँ, ऐसा कभी मत कहना। तू सच जानना चाहती है? हम बताते हैं। स्वाति? कौन स्वाति बे? हम बबली हैं। समझ ले कि तू हो गई माला माल। तुम जिस घर में आई हो ना, तुम जानते नहीं वो लोग कैसे हैं, कितने खूंखार। तूने इतने से पैसे के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेल रही थी? उन लोगों का साथ दिया जो अपने बहू को खो जाने पर खुश हो गए। माँ हमने बचपन से गरीबी देखी, पैसे का एक टुकड़ा भी ना हमको भगवान की तरह लगता है। तो काहे अपने आप को तकलीफ दे रही है? चलना, यहाँ से चलते हैं। तेरे बाबा जीवन भर मंदिर की पूजा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, पता है तुझे?
बड़े से बड़ा आदमी उनके सामने झुकता था, और आज तूने अपने कर्मों से उनका सर शर्म से झुका दिया। बाबा की बात कर रही है, पर उनको कहाँ मिला पूजा करके माँ? जब से हमने होश संभाला है ना, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता हुआ देखा है हमने। और माँ, मंदिर के प्रसाद से सिर्फ मुंह मीठा होता है, जिंदगी संवारने के लिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना होगा ना। घिन आती है मुझे आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तुझे गलत काम करना है ना, जा, तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जा, मत कर मुझे अपनी माँ। माँ रुक तो, माँ मेरी बात सुन, माँ हम तुमको मेरी कसम है, माँ रुक जा प्लीज। तेरे बाबा जिस मंदिर में पूजा करते थे, उनके जाने के बाद उस मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा गया। ये उनकी कमाई थी, और आज एक औरत अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुझे बता कर गई है। ये तेरी कमाई है। वाह, आज जो तेरा ये चेहरा उस लड़की के साथ मिल रहा है ना, ये भी तेरे बाबा के कर्मों का फल है कि तू सच के साथ खड़ी रह। लेकिन आज तू झूठ के साथ खड़ी है, और उस झूठ के सहारे इस दुनिया की सारी दौलत कमा सकती है, लेकिन ये माँ तुझे नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। माँ, घिन आती है मुझे आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए। जो तेरा ये चेहरा उस लड़की के साथ मिल रहा है ना, ये भी तेरे बाबा के कर्मों का फल है कि तू सच के साथ खड़ी रह। फोन काहे नहीं लग रहा है संतोषी का? कहाँ हो संतोषी तुम? अब एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर पाओगी। हमने जो कुछ भी गलत किया है ना, अब हम उसे सही करेंगे और तुम्हारा साथ देकर सिंहासन सिंह को पकड़वाएंगे। और जब सब ठीक हो जाएगा, अभी अपनी माँ से बात करेंगे हम। कहाँ हो संतोषी तुम? बताओ, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? बोलो। देखो, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी ना, तब तक तुम यहाँ पर ऐसी ही पड़ी रहोगी। यहाँ से तो हम एक क्षण में निकल सकते हैं देवी पौलमी, पर अगर चले गए तो आपका सत्य ज्ञात कैसे होगा? बोलो, जवाब दो। तुम्हें तस्वीर कहाँ से मिली? नहीं जानते हम कहाँ से मिली तस्वीर। किसने दिया है तस्वीर हमें नहीं पता। झूठ बोलती हो तुम। झूठ क्यों बोलेंगे हम? वैसे हमें समझ नहीं आ रहा कि आप कौन है। क्या लगती है स्वाति आपकी? तो इतना कुछ जानना चाहते हैं स्वाति के बारे में? कुछ सवाल किया है हमने, जवाब तो दो। शांत हो जाओ पुत्री, शांत। ऐसे किसी साधारण व्यक्ति पर अपना प्रकोप डालना उचित नहीं। इससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है, और इससे यह भी ज्ञात हो सकता है कि इस रूप में तुम हो। प्रतीत होता है असुर गुरु को भी कुछ ज्ञात है। मेरे काम में जो भी टांग अड़ाएगा ना, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कौन से काम में टांग अड़ा दिया हमने? टांग तो आपने अड़ाया हमारी पूजा में। स्वाति से आपकी दुश्मनी क्या है? इसकी पूजा क्यों रोक दिया आपने? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे सवाल करने की? एक साधारण लड़की होके हमसे सवाल कर रही हो? जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, जानते हैं। एक साधारण मनुष्य, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं पुत्री पालोमी, स्वयं पर नियंत्रण रखो, अन्यथा सब अनर्थ हो जाएगा। सुनो,
अगर मैंने तुम्हें अपना और स्वाति का सच बता दिया ना तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, समझ गई? इसलिए जितना कहते हैं उतना बताओ, वरना तैयार रहना। हे देवी संतोषी, बबली हमें ढूंढने निकली है, कृपया करके उसकी मदद कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए माँ। क्या आपने इनको कहीं देखा है? किसी को कुछ नहीं पता है, कोई तो मदद करो हमारी। माँ संतोषी,